सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन लाइफ का टॉपिक है। जनरली कोई बात करता नहीं है, और सिंस आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग यूँ मनाते हैं कि हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। मगर सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी, क्या लोगों को आज़ादी मिली है? क्या एक इंसान को आज़ादी सच में मिली है कि नहीं मिली है? क्या हर इंसान आज़ाद है कि नहीं है अपनी ज़िंदगी में? तो इसका आंसर, जहाँ तक मुझे लगता है, इसका आंसर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ के डर में जी रहा है। जैसे कि आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स चले गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाई, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनाए। ब्यूरोक्रेट्स पहले से भी कुछ थे, उनके सिस्टम को हमने फॉलो किया। हमने गवर्नमेंट की स्लेवरी झेली। गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत किया, कुछ अच्छा किया। मैं सारे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत सारे नेताओं ने उस टाइम पे भी बहुत करप्शन किए। उनकी स्लेवरी नॉर्मल जनता ने झेली। उसके बाद उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया तो विदेशी कंपनियाँ आ गई देश में। फिर उनके प्रोडक्ट्स पे आज हम इतने डिपेंडेंट हैं कि चाहे वो आईफोन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कॉमन से कॉमन चीज़, फॉर दैट मैटर साबुन को बोल लीजिए, सर्फ एक्सेल बोल लीजिए, या कोई भी प्रोडक्ट बोल लीजिए। ज़्यादातर कंपनीज ये फॉरेन कंपनीज़ के ही क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस के अंडर है कि उन्होंने बोला कि साबुन से नहाना चाहिए तो अच्छा होता है, तो उन्होंने साबुन बनाया, बेचा, हम लोगों ने खाया। उन्होंने बोला कि डालडा खाना चाहिए, या फॉर दैट मैटर वनस्पति घी खाना चाहिए, तो हमने बोला हाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये खानी चाहिए, हमने खाना शुरू कर दिया, भले वो हमको हार्म कर रहा है। मगर देखा जाए तो ये स्लेवरी माइंडसेट है। हम उनकी बातों को ही मानते मानते आए हैं अभी तक। क्या हम सच में इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं? किसी ने बोला कि आईफोन बहुत अच्छा होता है तो हमने आईफोन ख़रीद लिया, जबकि हमारे पास में फ़ोन ऑलरेडी है और वो सही काम कर रहा है, उससे फ़ोन भी चल रहा है, टेक्स्ट भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट किसी ने बोला कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है और कितना अच्छा फंक्शन है ये। भले उसके हम फंक्शन ना 10% ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट हम उस स्लेवरी के अंडर हैं, मेंटल स्लेवरी, कि नहीं ये तो बहुत अच्छा होता है, मेरे फ्रेंड के पास में भी है, उसने बोला बहुत अच्छे अच्छे फीचर है इसमें, वीडियो अच्छा बनता है, कैमरा अच्छा है। और हम सब हैं, मैं भी हूँ। आज भी हम फॉरेन कंट्री के गुलाम हैं, बस ये है कि हमें दिखता नहीं है। दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अस। whatever apps that you are using, all these apps are being hosted on Google platform, iOS platform। हम एक ऐप अपनी खुद की बनाकर एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी दिन iOS या गूगल ने बोल दिया कि भाई हम आपको अपना प्लेटफॉर्म नहीं देखेंगे ऐप स्टोर, तो आप ऐप बना के कहीं पे लॉन्च ही नहीं कर सकते। और अगर लॉन्च करोगे तो लोगों को वैल्यू, अगर कर भी दिया तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है। मोबाइल फ़ोन्स देख लीजिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, खैर अभी महिंद्रा और मारुति बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आ गई हैं, टाटा वगैरह, बट फिर भी हम ज़्यादा ट्रस्ट किन पे करते हैं? जो विदेशी कंपनियाँ। हम खरीदते भले ही मारुति सुजुकी हैं, उसमें भी सुजुकी का जॉइंट वेंचर था, बट उसमें आपने सोचा है कि हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, बस ये रीज़न। वरना ट्रस्ट की जहाँ बात आती है, जहाँ भरोसे की, जहाँ पैसे की अगर किसी के पास हो, तो वो मारुति सुजुकी में नहीं घूमता है। वो फिर बोलेगा कि मेरे को टोयोटा चाहिए, या फॉर दैट मैटर BMW चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, फिर कुछ चाहिए। तो आज भी हम उस स्लेवरी में हैं, उनके अंदर जी रहे हैं। और एक बात ये भी है कि हमारी इनकॉम्पिटेंस भी शो करता है कि हम उतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते भी नहीं हैं। ये भी रियलिटी है। ज़्यादातर जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे फॉरेन बेस्ड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट, जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी बुलेट ट्रेन पे चल रही है, ठीक है, बुलेट ट्रेन पे बात चल रही है, तो बुलेट ट्रेन हम लोग जापान से ले रहे हैं, ठीक है। या फॉर दैट मैटर अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, तो उसमें भी पहले जो इनिशियल BSNL चलता ज़रूर था, बट वो भी कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों की मदद से ही चलता था। उसका जितना भी हार्डवेयर था विदेशी कंपनियाँ ही बनाती थी, ठीक है। हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो वो भी हम कहीं ना कहीं पहले हम डिपेंडेंट थे विदेशी कंपनियों पर। हम इंडिपेंडेंट हुए उसमें कहीं कई हद तक हम, बट आज भी बहुत ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स हम नहीं भेज सकते हैं। हमारे पास में जो GSLV PSLV हैं वो नहीं ले जा सकते हैं। आप अगर बात कर लो किसी भी सेक्टर की, फॉर दैट मैटर अगर आप बोलो, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट
नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी तो ये होता है ना कि आपके देश की इज्जत दाव पे लगी हुई है, आपको उसको बचाना होता है, मगर उस चीज़ के लिए भी हम फ़ॉरेन पे डिपेंड करते हैं। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए, खुद को सिक्योर करने के लिए भी ज़्यादातर जेट इंजन्स हम नहीं बना पा रहे हैं, जबकि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी। लॉट ऑफ साइंटिस्ट, लॉट ऑफ इंजीनियर्स, लॉट ऑफ ब्रेनी पीपल, बट वी आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग। द आंसर इज सिंपल, very simple. We have no investment in this area. We don't want to invest. We don't have patience. We are not ready to accept failures. हमारा एक बार फेलियर हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं कि छोड़ो, जाने दो। हम नहीं देखते हैं कि इलॉन मस्क ने कितनी बार फेलियर एक्सेप्ट किया है, तब जाके वो कुछ सक्सेसफुल बना पाया है। तो ये भी एक माइंडसेट है, क्योंकि हमने स्लेवरी एक्सेप्ट की है, क्योंकि हमें लगता है कि स्लेवरी से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने 200 साल की गुलामी पहले की 1947 तक, और 1947 से लेकर अभी तक हम बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की गुलामी कर रहे हैं। किसी न किसी प्रोडक्ट पर हम ऐसे डिपेंडेंट होते हैं उनके, कि अगर वो हमारी ज़िंदगी से थोड़ा भी चला जाए दूर ना, तो हमें टेंशन होने लग जाती है। हम मेडिकल इक्विपमेंट्स में अभी थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्रेस कर पाए हैं, इसरो कुछ प्रोग्रेस कर पाया है, बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर लाइक कि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पीपल इवन आफ्टर 90 ईयर्स ऑफ 80 to 85 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं मानता हूँ कि दूसरी कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गए, उसको 200 साल हो गए इंडिपेंडेंस का, तो मैं मानता हूँ कि ये एक पैरिटी भी है कि वो उनको इंडिपेंडेंस पहले मिली थी, तो दे वर एबल टू इनोवेट मच फास्टर देन अस, दे वर एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स मच फास्टर देन अस। बट एट द सेम टाइम चाइना का एग्जांपल दीजिए आप। हाँ, मगर चाइना में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको इंडिपेंडेंस इनोवेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में तो है, बट हाँ आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। इंडिया में बोलने की आज़ादी है, बट इन सब चीज़ों में अगर आप ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में फंस गए, आपको अगर एक छोटा छोटा बिजनेस शुरू करना है तो आपको इतने सारे लोगों को पैसा खिलाना पड़ेगा कि आप हार मान जाओगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इम्प्रूव किया है, बट इतना इम्प्रूव नहीं किया है जितना करना चाहिए था। हाईवेज़ देख लीजिए, उसके बाद में आप ट्रेन की हालत देख लीजिए, थोड़ी बेटर हुई है, मैं मानता हूँ कि 10% बेटर हुई है, बट मेजरली कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सच में इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? हम हर एक चीज़ पे किसी न किसी पे डिपेंडेंट हैं, और वो एक स्लेवरी बन जाती है आफ्टर अ टाइम कि हाँ यार जो है चलने दो यार। ट्रेन में AC 3 टियर का टिकट लिया है, बट आपकी सीट पे कोई और बैठा है, आप हटा भी नहीं सकते। AC 2 टियर में भी वही हाल हो रखा है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेन डिले हो जाती है 6 घंटे, आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, सरकार बोल देती है पैसा दे दो जो भी विक्टिम्स हैं, बट पैसा उन तक पहुंचता नहीं है। ये ऐसे ही माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट ही नहीं है ग्रोथ का, हमारे माइंडसेट में इंडिपेंडेंस नहीं है, हमारे माइंडसेट में ग्रोथ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है फॉर दैट मैटर। सरकार अगर सब अच्छा भी कर दे ना, तो नीचे वाले लोग खा जाएंगे पैसा। हम हमेशा सरकार को एक्यूज़ करते हैं कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो नीचे वाले लोग भी जितना करप्शन करते हैं, वही तो बाद में जाके सरकार बनाते हैं। बहुत सारे नेता जो ग्राउंड से बने हैं, प्रोटेस्ट कर करके बने हैं। फॉर दैट मैटर CJP का प्रोटेस्ट आप देख लो, कॉकरोच जनता पार्टी का। कल को 10 साल ये अगर ये सरकार बनाते हैं, ये भी वैसे ही होंगे, और ये हो सकता है ज़्यादा करप्शन करें। कहने के लिए यहाँ पर आए हैं, वरना इनको कोई मतलब नहीं है प्रोटेस्ट से। इनको कहीं ना कहीं इनको फंडिंग होगी, एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी इनको फंड कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनको क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन वाले फंड कर रहे हैं, कोई ना कोई अपने नैरेटिव के लिए, कोई ना कोई अपने बिजनेस के लिए फंड कर रहा होगा इनको। तो आर वी इंडिपेंडेंट इन आवर थिंकिंग प्रोसेस? क्या हम रैशनली सोच पाते हैं? सर आप सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू।